नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लॉकडाउन के बीच एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह मामला मुंबई से सटे पालघर का है, जहां पर भीड़ ने 3 लोगों की एक शक के बिना पर हत्या कर दी। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खबर में। ये तस्वीर है मुंबई से सटे पालघर के गढ़चिंचले गांव की, जहां गुरुवार की देर रात सैकड़ों लोगों ने 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 2 साधु थे और एक उनका ड्राइवर। पुलिस ने इस मामले में अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के कांदिवली स्थित एक आश्रम में रहने वाले सुशील गिरी अपने 2 साथियों के साथ किराए के वाहन से एक अंतिम संस्कार में भाग लेने सूरत जा रहे थे। गाड़ी महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से होकर गुजर रही थी। उसी वक्त उनके गाड़ी को वन विभाग के एक संतरी ने महाराष्ट्र एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की सीमा स्थित गढ़चिंचले गांव में रोका। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रात में फसल काटने एवं बच्चा चुराने वाला गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैली हुई थी। जब सुशील गिरी वन विभाग के संतरी से बात कर ही रहे थे, तभी वहां गांव का एक दल आ गया। इसमें शामिल कुछ लोगों ने कुछ देर बाद गाड़ी में मौजूद लोगों की पिटाई करना शुरू कर दी। संतरी ने घटना की सूचना 35 किलोमीटर दूर स्थित कासा पुलिस थाने को दी। पुलिस के पहुंचने तक ग्रामीणों ने गाड़ी में मौजूद तीनों लोगों को बुरी तरह से पीट दिया था। इस घटना के समय कुछ लोग इसका वीडियो भी बना रहे थे। पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर पीट रहे लोगों को अपने वाहन में बैठाया, लेकिन करीब 400 ग्रामीणों ने उन तीनों यात्रियों सहित पुलिस की टीम पर भी हमला बोल दिया और पुलिस की गाड़ी में ही सुशील गिरी और उनके 2 साथियों की जान ले ली। इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। अत्यंत दुर्दैवी घटना है। आज जो हुआ, जिस तरफ से हुआ, रात में ये जो 3 लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, लॉकडाउन है, वो लोग कहाँ कैसे वहाँ पहुँचे, वो उसकी जानकारी जांच शुरू की है। लेकिन जब घटना के स्थल में जब जो छोटा सा वीडियो एक देखने को आया है, तो उसमें लग रहा है कि गांव वालों ने वो जो गाड़ी थी उसको पलट दिया था, उसके कांचें तोड़ी थी, वहाँ वो उनके हाथ में लकड़ी थी, उनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे। वेपन यानी वो गांव में जो ये रहता है वो सब उनके हाथ में थे और पत्थर भी उनके पास थे। तो कुल्हाड़ी थी, जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले भीतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। और ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। एसपी रात से ही घटनास्थल पे थे। आज 110 लोगों को वो गाँव के हमने इसमें ले लिए और उनको पुलिस स्टेशन या कासा पुलिस स्टेशन में ला रहे हैं। अभी पूरी अगली जो जांच है वो एसपी और उनकी टीम कर रही है। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। रविवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस घटना की निंदा की और कहा कि जूना अखाड़े से जुड़े 2 साधुओं की हत्या के मामले में जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर देना चाहिए। मैं महंत नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, बाघ-मुंबई गद्दी, बड़े हनुमान, लेटे हनुमान जी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप सभी संत महात्मा एवं 13 अखाड़ों के संत महात्मा
से मैं निवेदन करता हूं कि यदि लॉकडाउन के बीच किसी संत महात्मा ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो उनकी समाधि वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग या आसपास जो उसी गांव में रहते हैं साधु महात्मा वही सम्मिलित हों। यदि कोई संत महात्मा दूर दराज में ब्रह्मलीन होता है तो कोई भी संत महात्मा जो एक जिले दूसरे जिले में जाना चाहते हैं वो न जाए। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और एक घटना अभी घटी महाराष्ट्र में, नासिक सापुतारा रोड पे दानू तहसील पालघर जिले में काफा थाना है एक, उसके कोई गांव है जहां में जूना अखाड़े के 2 महात्माओं को कोरोना वायरस के नाम पे मार दिया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे संत महात्मा एक संत की समाधि में जा रहे थे, जो जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये संज्ञान नहीं था होगा कि लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाधि में जाने से पहले परमिशन देना चाहिए था, लेकिन गलती हो जाती है आदमी से। लेकिन इस तरह से उन्हें घेर करके मुस्लिम एरिया में उन साधु महात्माओं को लाठी डंडे से मारा गया, जहां में पुलिस भी थी। अब पुलिस के सामने हमारे 2 महात्मा मारे गए। यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को हमारे जो 2 महात्मा जूना अखाड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहां के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं कि संत महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, इसकी जांच की जाए। संत महात्मा की परंपरा है, यदि कोई साधु संत ब्रह्मलीन होता है तो उसमें वो जाते हैं, साथ में अपना समाधि स्थल पे जहाँ जति समाधि, वहाँ कई संत महात्मा इकट्ठा होकर के उनकी संवेदना, उनके पर संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जो हमारे संत महात्मा हैं इस समय कहीं भी किसी संत महात्मा की लॉकडाउन के दौरान ब्रह्मलीन होते हैं महात्मा हमारे, तो कोई संत महात्मा उस समाधि में शामिल न हो, यह आपसे मेरा निवेदन है। स्थिति को समझिए, परिस्थिति को समझिए और उस परिस्थिति के अनुसार ही हम वहां मिलकर काम करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हिंदूवादी नेता जाने जाते हैं। इनके पिताजी हमेशा संत महात्माओं की रक्षा की है। अब आपके राज्य में 2 महात्मा निर्दोष मारे जाएं, यह निंदनीय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को, यदि वो दोषी हैं, और वहां की जनता, जो पता लगा है कि वह सब मुसलमान लोग थे, घेर के हमारे महात्मा को मारे हैं, जांच करके उनको चिन्हित करके जेल में डाला जाए। एक बार पुनः इस घटना की मैं निंदा करता हूं और इस निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सभी संत महात्मा ध्यान से सुने कि लॉकडाउन के दौरान कोई संत महात्मा की मृत्यु होती है तो वहां पे न जाएं। वहां आसपास के जो रहने वाले संत महात्मा है वह पहुंच करके सहयोग करके उनकी समाधि दें। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मामले में जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।